फ्रेंड्स, बी पार्ट सेकंड होम साइंस के स्टूडेंट्स का आज के इस यूट्यूब वीडियो क्लास में मैं मील प्लानिंग यानी आहार नियोजन क्या होता है इसको हम आज डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और कुछ विटामिन्स का डिटेल मेरे पुराने वीडियो क्लासेस में अभी तक आपने पढ़ा है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को पढ़ा है। आज हमारा फोकस रहेगा आहार नियोजन। आहार नियोजन क्या होता है, क्यों करना ज़रूरी है, इन्हीं बिंदुओं को लेकर आहार नियोजन करते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, इन सब बिंदुओं को लेकर ही हम आज की क्लास में परिचर्चा करेंगे। आहार नियोजन संतुलित आहार के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आहार नियोजन करते समय यह निहायत ही आवश्यक और ज़रूरी होता है कि जो भी हम आहार नियोजन करें, यानी आहार पूरे दिन का जो प्लानिंग हम जो करें, वो पूरे परिवार के सदस्यों की पौष्टिक तत्वों की मांग के अनुसार उनकी उम्र, वजन, क्रियाशीलता और शारीरिक अवस्था के अनुरूप आहार नियोजन किया जाए। इसके साथ में ही आहार नियोजन में ये फोकस किया जाता है कि जो भी आहार है उसमें सभी पौष्टिक तत्व उसकी जो भी उम्र, वजन, इनके अनुसार पौष्टिक तत्व की जो मांग है और कितनी उसकी मांग है और किस तरह का उसे संतुलित आहार लेना है, वो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि घर में, एक परिवार में अलग अलग उम्र के व्यक्ति होते हैं। उनका कार्य शैली जो होती है या कार्य अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह के कार्य उस घर के सदस्य करते हैं। कुछ अधिक क्रियाशील होते हैं, कोई कम क्रियाशील होते हैं और कोई मध्यम क्रियाशील होते हैं। इसी तरह से परिवार में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, एडोलसेंट यानी सभी एज ग्रुप के व्यक्ति उस परिवार में होते हैं। तो उनकी पौष्टिक तत्वों की जो मांग होती है वो भी अलग अलग होती है। तो आहार नियोजन का जो मेन फोकस होता है कि आहार का इस तरह से नियोजन सरल, सहज, सुगम और आसान तरीके से करना कि परिवार में जो उपस्थित सदस्य हैं उनके सभी पौष्टिक तत्वों की मांग आसानी से पूर्ण हो सके। यदि आहार नियोजन नहीं किया जाता तो ये कार्य थोड़ा जटिल या कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे आवश्यकता है कि जो भी हम आहार नियोजन करें, वहाँ की जलवायु, वहाँ की रुचि, वहाँ परिवार में रहने वालों की रुचि, आवश्यकताएं, उनकी खाने की आदत, स्वास्थ्य, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही आहार नियोजन करना चाहिए। और जो भी हमारे परिवार के रिसोर्सेज होते हैं उनको कितना मितव्ययतापूर्ण काम में लेते हुए हम परिवार के आहार संबंधी लक्ष्यों को किस तरह से प्राप्त करते हैं, ये ही आहार नियोजन है। अब थोड़ा सा इसको मील प्लानिंग, आहार नियोजन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट वी शुड ईट ईच डे एट ईच मील। यानी आहार नियोजन क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं हम कि हमें क्या खाना है प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन में जो हमारा मील है, जो हमारा आहार है, उसमें हम कितना खाना, किस तरह का खाना खाएंगे, कितना भोजन, हम किस तरह का भोजन लेंगे, ये जो है आहार नियोजन है। तो आहार नियोजन क्या है? ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत
जो है ये डिसाइड किया जाता है। सेकंड है इसकी डेफिनेशन, मील प्लानिंग और मेनू प्लानिंग इज़ डिफाइंड एज अ सिंपल प्रोसेस विच इन्वॉल्व application of knowledge of food, nutrients, food habits, and like and dislike to plan wholesome and attractive meal। यानी इसमें क्या बताया है कि मील प्लानिंग यानी आहार नियोजन क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत भोजन से संबंधित जानकारी, पोषक तत्व, आहार की आदतें, क्या हमें पसंद है और क्या चीज़ हमें नापसंद है, उसके अनुसार आहार का आयोजन किया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, एक तो जैसे हमें मालूम है कि बादाम में प्रोटीन अच्छा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस बादाम को ही लें क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। उसकी जगह हम कौन सा जो है वो ले सकते हैं, कौन सा दूसरा जो है भोज्य पदार्थ हमने अपने आहार में ले सकते हैं। दूसरा न्यूट्रिएंट्स यानी कौन से पोषक तत्व जो है, हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो कौन से एज में या उसका मध्यम किस तरह का उसका फिजिकल वर्कआउट है, उसके अकॉर्डिंगली उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, पर्टिकुलर एज में कौन से की होती है, और वो न्यूट्रिएंट्स कौन से भोज्य पदार्थ में मिलेगा, ये भी यदि उसको नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसके अलावा फूड हैबिट्स कैसी हैं, जैसे आपने देखा हो कि हर व्यक्ति की, हर फैमिली टू फैमिली फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन लेंगे, कुछ जो है बॉइल्ड फूड लेंगे, कुछ सेम ही लेते हैं। और हर जो परिवार है, परिवार में रहने वाले सदस्य, उनकी भी पसंद और नापसंद जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोगों को जैसे प्लेन खाना पसंद होता है, किसी को फास्ट फूड खाना पसंद होता है। तो हर परिवार की लाइकिंग और डिसलाइकिंग अलग अलग होती है, तो उसके आधार पर पूरे दिन का मील प्लान करना और इस तरह का अट्रैक्टिव मील प्लान करना वही आहार नियोजन कहलाता है। अब है क्या एम है, मेनू प्लान या आहार नियोजन क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य रहता है, टू फास्टन द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। यानी अभी आपने देखा होगा आजकल हॉस्पिटल्स में जो है बहुत न्यूट्रिशनल जो है डाइटिशियंस भी होते हैं, तो वो इसलिए रखे जाते हैं कि जो भी पेशेंट है उसको दवा के साथ साथ आहार के द्वारा भी उसका उपचार किया जाता है। और जब दवा के साथ में भोजन के द्वारा जब उपचार किया जाता है, उस बच्चे की रिकवरी या उस व्यक्ति की रिकवरी जो है वो काफ़ी रैपिड होती है। टू प्लान मील विद द फूड कॉस्ट, और नेक्स्ट है जो भी हम मील प्लानिंग करेंगे तो उसमें फूड कॉस्ट, जो भी जो भोज्य पदार्थ हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए हम मील प्लान करेंगे। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड वैरायटी ऑफ द फूड, और नेक्स्ट है कि एक ही व्यक्ति एट ए टाइम में हम कई तरह के फूड जो है उनको खाने में सर्व कर सकते हैं, टू सेव मनी, टाइम एंड एनर्जी। नेक्स्ट है मेनू प्लान का या आहार नियोजन का एक और जो उद्देश्य होता है कि मनी को, पैसा या धन, समय और ऊर्जा की बचत करना। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड। नेक्स्ट है फूड की जो क्वालिटी है उसको, उसकी गुणात्मक रूप में वृद्धि हम पहले से यदि हमने मील प्लान किया हुआ, आहार नियोजन किया हुआ है तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द एपेटाइट सो दैट मैक्सिमम डाइट इज़ कंज्यूम्ड एंड वेस्ट इन मिनिमाइज। यानी जो है हमें किस तरह का आहार पसंद है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है हम क्या खाएंगे, किस तरह का हमें भोजन आज की डाइट में खाना है, और उसके अनुसार हम बनाएं और उसके अनुसार मैक्सिमम हम कंज्यूम करें, तो उससे क्या होगा, फूड वेस्ट भी बहुत कम होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मेनू प्लानिंग। क्या इसके सिद्धांत होते हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन डिजीज़ कंडीशन ऑफ द पेशेंट। यानी जब भी हम मेन्यू प्लान करते हैं, जैसे हम हर व्यक्ति का अलग अलग तरह के जो कंडीशंस में, जैसे बीमारी की अवस्था में यदि हम मेन्यू प्लान कर रहे हैं तो जैसे हम
डायबिटिक पेशेंट है, बीपी हाई बीपी का पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, तो इस तरह का किसी भी तरह का यदि कोई पेशेंट है तो हम उसका जो मेन्यू प्लान करेंगे, आहार नियोजन करेंगे, वो उसके डाइट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी डाइट में हम शुगर नहीं डालेंगे, लो जो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, इट शुड मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी इसमें जो है पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनका इंक्लूड करते हैं। इट मस्ट फुलफिल द फैमिली नीड्स, जो भी हम मेन्यू प्लान करें वो परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्लानिंग शुड सेव द टाइम एंड एनर्जी। जो भी हम मेन्यू प्लान इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो टाइम, कि हमें जैसे पहले से पता है कि मुझे कल जो है छोला भटूरा बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले दिन से ही प्लानिंग करूँगी। और प्लानिंग कर रही हूँ कि छोला भटूरा, तो मैं आज प्रीवियस डे जो है छोले को सोक कर दूँगी। तो जब नेक्स्ट डे जब मैं कुक करूँगी तो वो कम उसमें ईंधन में वो तैयार हो जाएगा। तो यानी मैंने पहले से प्लानिंग की हुई है। इसके अलावा रिलेवेंट मटेरियल है वो भी घर में ला कर रखा हुआ है। तो इसलिए जो है इससे क्या होता है, हमने पहले से सारी प्लानिंग कर रखी है तो उससे हमारा टाइम और एनर्जी जो है वो सेव होता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, मीन आहार नियोजन करने से आर्थिक जो है उसको भी सहारा मिलता है। आर्थिक रूप से किस तरह से सपोर्ट मिलेगा, जैसे हमें पहले हमने प्लानिंग कर रखी, तो हमें यदि जो चीज़, जो वस्तु, जो भोज्य पदार्थ कहीं दूर या दूसरी जगह सस्ता मिलता है, आसानी से मिल जाता है, तो हम उसको बेस फूड के रूप में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक। जब भी हम मेन्यू प्लान करते हैं तो उसमें परिवार के जो सदस्य होते हैं उसके लाइक और डिसलाइक्स क्या हैं उस पर भी फोकस दिया जाता है। जैसे कुछ जो परिवार होते हैं उसमें जैसे लौकी की सब्ज़ी जो है बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मूली की सब्ज़ी बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो जब भी हम मेन्यू प्लान करते हैं तो उसमें ये हमें फोकस देना होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी हम प्लानिंग करें वो एक तो परिवार की लाइक और डिसलाइक के अनुसार करें, और जो भी हम आहार ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हमें मिले ऐसा हमें लेना है। और मेन्यू प्लानिंग शुड प्रोवाइड वैरायटी, और जब भी हम मेन्यू प्लान करके चलते हैं तो उसमें हमें भोजन में कई तरह की चेंजेस मिलते हैं। नेक्स्ट है फूड हैबिट्स उससे प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है सीजनल अवेलेबिलिटी, कुछ जो भी मार्केट में हमें ये पता है कि ये वाली चीज़ जो है या ये भोज्य पदार्थ है ये मार्केट में इस समय मिल जाएगा, तो इसका भी मेन्यू प्लान बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी मनोवैज्ञानिक कारक। जैसे मनोवैज्ञानिक कारण है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जैसे परेशान है और उस समय आप काम कर रहे हो और उसको एकदम से जो है मेन्यू प्लान करते समय यानी उसको जिस मन को खुश रखने वाला, उसके अलावा जैसे आज कोई हम फेस्टिवल है, फेस्टिवल पे हमें किस तरह का भोजन करना है, तो उससे भोजन को देख के उल्लास, उमंग और उत्साह का संचार हो, ऐसा हमें आहार नियोजन करना चाहिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन करते हैं। नेक्स्ट है द मील शेड्यूल। मील शेड्यूल क्या होता है, पूरे दिन का जो है हम आहार नियोजन करते हैं उसका मील शेड्यूल। इट शुड बी रिकमेंडेड दैट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल न्यूट्रिएंट्स शुड बी अरेंज इन द 3 मील्स। ये माना गया है कि जो पूरे दिन की जो हमारी आहारीय आवश्यकताएं हैं, जैसे 2200 किलो कैलोरी चाहिए, 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो वो 2200 किलो कैलोरी जो है उसको पूरे दिन में उसकी पूरी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने बोला है। नेक्स्ट, इट इज़ एसेंशियल दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मील्स प्रोवाइड ए सिलेक्शन ऑफ फूड विच विल मोस्ट नियरली सूट एंड नीड्स, प्रेफरेंस, हैबिट एंड एक्टिविटी ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स। इसमें जो है ना 3 मील्स के अलावा कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, और जिसमें जो कि आपको सूट कर रही है नहीं सूट कर रही है, तो इसका भी असर इस पर होता है। लेकिन जब भी हम मील शेड्यूल लेते हैं
जब भी हम मील प्लान करते हैं तो उस समय हमें देखना होता है कि जो भी व्यक्ति है उसका पूरे दिन की रिक्वायरमेंट 3 मील्स में पूरी होगी, तो उसको किस तरह से होगी। जैसे फर्स्ट क्या लेते हैं, फर्स्ट मील होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट शुड प्रोवाइड मोर देन 25% ऑफ कैलोरीज, यानी टोटल हमारा जितना भी पूरे दिन का इंटेक्ट है उसमें से 25% जो है वो ब्रेकफास्ट से पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है लंच। लंच इज ए लाइटर मील देन डिनर, आल्दो फूड इंक्लूड आर द सेम एज फॉर द डिनर। लंच जो होता है वो भी सीमित सा हल्का होना चाहिए, लेकिन इसमें वो फूड स्टफ्स इंक्लूड करने चाहिए जो कि डिनर में भी उसको हम ले सकें। और जैसे ये माना जाता है कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए, लंच जो है वो उससे थोड़ा सा कम, और डिनर जो है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए। द डिनर मेन्यू शुड बी मेड आफ्टर प्लान फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच आर कंप्लीट। और जब भी हम डिनर प्लान करें वो पहले लंच और ब्रेकफास्ट को प्लान करने के बाद में ही करना चाहिए। दिस इज़ एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूड फूड नीडेड इन यूज्ड in the other 2 meals. This meal should be satisfied and nutrition. जैसे ये भी हमारे पास एक अच्छा अवसर होता है कि वहाँ से जो भी हम डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं उस 2 मील्स के अलावा, तो हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह का हमें अवसर मिल रहा है, और जो है 2 मील के बीच में जो है हमें एक गैप का देना चाहिए, और उन दोनों लंच और डिनर में कौन कौन से हमें फूड स्टफ हम ले सकते हैं उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। इसके साथ में जब भी आप खाना खा रहे हैं, आहार नियोजन कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जो भी व्यक्ति फूड लेगा, जो खाना खाएगा, उसके बाद में उसको एक संतुष्टि मिलना बहुत ज़रूरी है, और संतुष्टि के साथ साथ उसके पोषक तत्वों की मांग पूरे करने वाला फूड होना चाहिए। तो इस तरह से हमें, जैसे एक कहावत भी है कि जो है ब्रेकफास्ट जो है वो राजा की तरह करना चाहिए, और डिनर जो है वो एक भिखारी की तरह, यानी आपको मिनिमम जो है फूड स्टफ जो है वो डिनर में लेने हैं। और बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी करना है कि जो ब्रेकफास्ट में या जो लंच में जो फूड स्टफ्स हमने अपने आहार में नहीं यूज़ करे हैं, आहार नियोजन में नहीं यूज़ करे हैं, तो उनको भी जो है यूज़ करना चाहिए। इससे व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है और उसकी सारी की सारी न्यूट्रिशनल नीड फुलफ़िल होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।